नमस्कार, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं उम्मीद फॉर नेशन। एक बार शिक्षक फिर आक्रोशित है और सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। कारण क्या है कि शिक्षक ने सरकार ने एक नई नियमावली तैयार किया है जो शिक्षक अपने लिए बहुत नुकसानदेह मान रहे हैं। तो अभी हमारे साथ हैं प्रारंभिक शिक्षक कल्याण संघ के प्रधान महासचिव आनंद मिश्रा जी। उनसे हम जानेंगे कि जो सरकार ने नया नियमावली तैयार किया है उससे परेशानी क्या है। तो सबसे पहले तो सर ये बताइए कि जो सरकार ने जो नियमावली बनाया है उससे परेशानी क्या है। बिहार के शिक्षकों के लिए एक काला अध्याय और काला दिन माना जा सकता है कि जो नियमावली बिहार सरकार ने आज लागू किया है वो किसी भी स्थिति में बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों के हित में नहीं है। उनके ऊपर एक बहुत बड़ा कुठाराघात सरकार ने साजिश के रूप में किया है। अभी तक बिहार के जो 4 लाख शिक्षक थे अपने स्थानांतरण की मांग कर रहे थे, अपने आपको पंचायत प्रखंड नगर शिक्षक के रूप में हटा करके राज्यकर्मी का दर्जा की मांग कर रहे थे, समान कार्य समान वेतन की मांग कर रहे थे, प्रोन्नति की मांग कर रहे थे। और सरकार के लोगों के द्वारा आश्वासन भी दिया जा रहा था कि नई नियमावली आ रही है, अब आप प्रखंड और पंचायत नियोजन इकाई के सदस्य नहीं होइएगा, आप उनके अंग नहीं होकर के जिला इकाई को होने जा रहे हैं। लेकिन सरकार ने साजिश रची और बिल्कुल ही फ्रेश नई बहाली का रास्ता कर दिया गया और इसमें नियोजित शिक्षकों को कोई स्कोप नजर नहीं आ रहा। कह सकते हैं कि हमारे पूर्व में जो नियमित शिक्षक थे वो नियमित रहेंगे, हमारे बाद जो बहाल होंगे नियमित रहेंगे। और 17 साल जिन्होंने बिहार के विद्यालयों में जो तालाबंदी हो रही थी पठन पाठन करके अपना जवानी को बर्बाद करने वाले नियोजित शिक्षक आज फिर उसी दोराहे पे खड़े हो गए हैं, जहां से वो चले थे वहीं पे आ गए हैं। यानी सरकार ने उनको पूरी तरह ठगने का काम किया है। सिर्फ शिक्षक को ही नहीं, सरकार ने जो टीईटी पास, सीटीईटी पास, बीएड करके अभ्यर्थी सड़कों पे आंदोलन कर रहे थे बहाली के लिए 7वें चरण की, उनके साथ भी बहुत बड़ा छल किया है। सरकार ने उनके हक अधिकार को खत्म करने के लिए साजिशन, कहते हैं कि हम राज्यकर्मी के रूप में उनको देंगे, लेकिन राज्यकर्मी का फिर से बेटर स्केल देने की बात करते हैं कि हम आकर्षक वेतनमान देंगे। ये आकर्षक वेतनमान क्या होता है? नियोजित शिक्षकों को तो इन्होंने चाइनीज वेतनमान दे दिया, तो क्या जो नए बहाल होंगे बीपीएससी से उनको भूटानी वेतनमान देंगे क्या? ये सरकार आखिर किस दिशा की ओर ले जाना चाह रहे हैं? अभी कुछ दिनों पहले जो प्रधानाध्यापक की बहाली हुई, 97% लोगों का फेल का न्यूज चला और मात्र 369 लोगों ने उस परीक्षा को पास किया बीपीएससी से। उनको भी वेतनमान अगर दिया जाता है तो कह सकते हैं कि चाइनीज, भूटानी और नेपाली वेतनमान उनको भी दिया जा रहा है। जब हमारे यहाँ पुराने कैडर के शिक्षक हैं, हमारे यहाँ वो पद के शिक्षक उपस्थित हैं, तो उनका ही समान वेतन हम लोगों को क्यों नहीं लागू किया जाता है? अगर आपको अस्थायी शिक्षक की बहाली करनी है, जो कि आपने सुप्रीम कोर्ट में, सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दिया कि हमारे पास संसाधनों की कमी है, हम पुराने वेतनमान में लोगों को बहाल नहीं कर सकते हैं, हम नियोजित को ही थोड़ा बहुत वेतन बढ़ा करके काम चलाएंगे। लेकिन नियोजित शिक्षकों के हक अधिकार को खत्म कर न बहाली करने वाला, कह सकते हैं कि न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी, बहाली वाली होने वाली नहीं है। सरकार एक शिगुफा छोड़ा है। हमें तो लगता है कि सरकार बहाली करने वाली नहीं है और शिक्षकों को प्रताड़ित और अपमानित करने का एक साजिश है सामाजिक रूप से मीडिया के द्वारा कि शिक्षक परीक्षा से भाग रहे हैं। अगर परीक्षा आपको लेनी है तो आपने दक्षता परीक्षा भी लिया है, आपने टीईटी परीक्षा भी लिया है, और अगर फिर भी आपको परीक्षा लेनी है तो विभागीय परीक्षा लीजिए और हमारे जो शिक्षक उसमें पास करेंगे उनको पुराना वाला वेतनमान आप दीजिए। आकर्षक वेतनमान क्या होता है? ये सरकार जो आकर्षक वेतनमान देने का झुंझुना थमा रही है, ये शिक्षकों के साथ अन्याय है और शिक्षक इसके लिए कमर कस के तैयार है। हम किसी भी स्थिति में सरकार के इस रणनीति को नहीं सफल होने देंगे। जो हमारे भाई आज शिक्षक बनने के लिए कतार में लाइन से खड़े थे, उनको पुनः बेरोजगारी के जंगल में धकेलने के काम सरकार के द्वारा किया गया है। माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने संकल्प पत्र जारी किया था पिछले विधानसभा में, जिस पे भरोसा करके बेरोजगारों और शिक्षकों ने उनको भरपूर साथ दिया और सबसे बड़े राजनीतिक दल बिहार में बनाने में मदद प्रदान किया। लेकिन सत्ता में आते ही
वो अपने संकल्प को भूल गए और शिक्षकों पे ही सवाल उठाते हैं कि परीक्षा से भाग रहे हैं। तो ये कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। बिहार का युवा, बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षक आपके इस धोखाधड़ी के खिलाफ में आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे, विवश होंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे आग्रह करूंगा कि पुनर्विचार करें और जो पूर्व से कार्यरत शिक्षक हैं, पूर्व से जो नियोजित शिक्षक 4 लाख है, उनको सर्वप्रथम आप राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। उनका जो मुख्य मांग है स्थानांतरण, जिसको आपने स्वीकृति भी 2020 में दिया है, लेकिन अभी तक 3 साल बीत गए, आपका सॉफ्टवेयर का निर्माण नहीं हुआ है। महिला और दिव्यांग शिक्षकों को स्थानांतरण देना था, आप नहीं देने जा रहे हैं। तो ये सरकार हमारी जो छोटी छोटी समस्या है उसका तो निष्पादन करना संभव नहीं है। तो ये बीपीएससी से बहाली करने की इनकी प्रक्रिया कितनी लंबी होगी और कब हमारे विद्यालयों में शिक्षक नए आएंगे, ये दिवा स्वप्न नजर आता है। लेकिन शिक्षकों को समाज के नज़र में कमजोर और हाशिए पर ले जाने का एक कूटनीतिक चाल नजर आती है मुझे। जब हमने बहुत सारे शिक्षकों से ऑफ कैमरा बात किया तो सभी लोग कहे कि ना कोई बहाली होने वाला है नहीं, सरकार सिर्फ हम लोगों को अपमानित कराने का काम कर रहा है, सरकार को पता नहीं क्या दुश्मनी है। तो आप ही बताइए, सरकार को क्या दुश्मनी है शिक्षकों से? मुझे तो लगता है कि जिस तरीके के 2020 में शिक्षकों ने उस समय के एनडीए सरकार के खिलाफ में जाकर के महागठबंधन को वोट दिया, खुल करके वोट दिया, हो सकता है उसी का बदला माननीय मुख्यमंत्री जी ले रहे हो, बिहार सरकार के द्वारा लिया जा रहा है। क्यों राजनीति में 2 और 2 4 ही नहीं होता है, कुछ और भी हो जाता है। तो साथ रह करके भी जो तेजस्वी यादव के समर्थक शिक्षक थे उनको प्रताड़ित करने का, उनको हाशिए पे ले जाने का एक साजिश हो सकता है। कंफर्म करें कहीं ना कहीं बिहार सरकार, बिहार के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले शोषित, पीड़ित, वंचित, दलित समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय से, गरीब परिवार से आने वाले बच्चे बच्चियों को जो जहाँ पठन पाठन होता है उनको प्रभावित कर शिक्षा से दूर करने का जो साजिश है वो प्रतीत होता है। और शिक्षा के प्रति कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और भाजपा की भी सरकार 2006 में जब नियमित शिक्षक थे उनको डाइंग कैडर घोषित कर दिया गया। और डाइंग कैडर पूरे विश्व में ऐसा कहीं नहीं हुआ है कि शिक्षक पद को ही डाइंग कर दिया, मृत घोषित कर देना। ये कहीं ना कहीं तो दिखाता है कि आप शिक्षा के प्रति सीरियस नहीं है, आप नहीं चाहते हैं कि गरीब गुरबा का बच्चा पढ़े, क्योंकि आपके बच्चे तो हमारे विद्यालय में आते नहीं है, गरीब के बच्चे हमारे विद्यालय में आते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार की मंशा तो स्पष्ट नजर आती है कि वो शिक्षकों के बहाने समाज का शोषण करना चाहते हैं। अगर सरकारी नियमावली को वापस नहीं लेता है तो अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम चक्का जाम होगा, हड़ताल होगा, आंदोलन होगा। क्योंकि शिक्षक एकजुट होकर के, क्योंकि ये अपने हक हकूक और आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है, ये हमारी सिर्फ लड़ाई नहीं है। आप सिस्टम को गलत दिशा की ओर ले जाना चाह रहे हैं। आप 4 लाख लोगों को हाशिए पे खड़ा करके दिखाने का जो ढिंढोरा पीटने का डपुरसन की योजना लेकर आ रहे हैं, जो होने वाला नहीं है आपसे। आप इसको बहाली करना है आप कीजिए, लेकिन जो उसके पूर्व के हकदार हैं उनको आप उन राजकर्मी का दर्जा दीजिए, समान कार्य समान वेतन दे दीजिए, स्थानांतरण का लाभ दे दीजिए, उन्नति का लाभ दीजिए। आपको बहाल करने के लिए आईएएस लेवल का कंपटीशन लेना है, आप लीजिए। हमारे जो योग्य साथी हैं उसमें आएंगे। हमें बहाली से कोई ऐतराज नहीं है, बहाली की प्रक्रिया से ऐतराज नहीं है, लेकिन जो पूर्व की नियमावली है उसको तो लागू आप कर दीजिए। बिहार राज्य शिक्षक महासंघ ने ऐलान किया है कि अगर सरकार नियमावली को वापस नहीं लेता है तो हम लोग जातिगत जो जनगणना होने वाला है उसमें भाग नहीं लेंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये हम लोगों के विभिन्न संगठनों की बैठक निर्धारित है और उसमें हम लोग इस पर भी विचार विमर्श कर रहे हैं कि इनकी जो अति महत्वाकांक्षी योजना के रूप में कर सकते हैं कि जातिगत जनगणना चला रहे हैं। अगर हम सारे काम कर रहे हैं तो हमारे साथ छल होगा तो फिर हम तो आपके कार्य को रोकेंगे, बाधित करेंगे, और हम जातिगत जनगणना ही नहीं पूरे बिहार का चक्का जाम करने की स्थिति में उतर आएंगे, क्योंकि सरकार हमें मजबूर कर रही है आंदोलन पे आने के लिए। जैसे आपको क्या लग रहा है कि जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें किसी राजनीतिक दल का साथ आपको मिलेगा? जैसे भाजपा ने दावा किया है कि हम इनके साथ इस लड़ाई में हैं, तो आपको क्या लग रहा है?
देखिए, भाजपा जब सत्ता में आती है तो भाजपा भी उसी ढल्ले में ढल जाती है जिस ढल्ले में आज आरजेडी ढली हुई है। तो कहीं न कहीं शिक्षकों के साथ सभी राजनीतिक दलों ने छल करने का काम किया है और हम राजनीतिक दलों पे भरोसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, क्योंकि सत्ता सुख के आगे गरीब के बच्चा पढ़े इनको मंजूर नहीं है, चाहे भाजपा हो, आरजेडी हो या जदयू हो। एक नई दिशा की ओर जाएंगे, क्योंकि शिक्षकों के हाथ में ही प्रलय है और कहते हैं कि चाणक्य की भूमि है, और जब 4 लाख शिक्षक नई चंद्रगुप्त पैदा करने की क्षमता रखते हैं, और मैं आपको वादा करता हूं कि आप बिहार के प्रदेश में नई राजनीतिक दिशा भी देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती। तो अभी हम बात कर रहे थे शिक्षक नेता आनंद मिश्रा जी से, जिनका कहना है कि अगर सरकार नियमावली को वापस नहीं लेती है तो हम लोग सड़क पे उतरेंगे और बिहार एक जल्द ही नया राजनीतिक परिदशा को देखेगा और हम लोग एक नया राजनीति का चाणक्य है उसको सामने लाने का प्रयास करेंगे।